इंडिया की धरती पर एक ऐसा दौर आया था जहां इंसानियत का नाम मिट चुका था। हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ खून, बारूद और चीखें थीं। और इन चीखों की सबसे बड़ी वजह था मार्को, एक ऐसा दरिंदा जो जानवरों से भी गया गुजरा था। उसका खून बहाना, लोगों को जिंदा जला देना, ये सब बस खेल था उसके लिए। वो न साइको था न माफिया, वो तो मौत का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन मार्को अकेला नहीं था। उसके साथ था जॉर्डन, जिसकी आंखों में आग थी और दिल में पत्थर। उसे किसी की जान लेना ऐसे लगता जैसे सिगरेट जलाना हो। दोनों ने मिलकर शहर को घुटनों पर ला दिया। पुलिस, नेता, गुंडे सब इनके पैरों में रेंगते थे, पर किस्मत ने करवट ली। अब उनका बाप वापस आ गया था। रेस्टार, एक वक्त का सबसे खतरनाक माफिया, अब वापस लौटा था, एक ही मकसद के साथ, हर गद्दार को मिटाना है, अपने खून से भी। कुछ समय बाद एक रात जब मार्को और जॉर्डन अपने नए मिशन पर जा रहे थे, अचानक उनकी गाड़ी पर हमला होता है। चारों ओर से गोलियों की बौछार, आग की लपटें और गाड़ियों की चिंगारी। पूरा इलाका धुएं से भर गया। तभी एक काली कार उस धुएं को चीरती हुई आई। दरवाजा खुला और उसमें से निकली एक लड़की, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में ऐसी आग जो जलाकर राख कर दे। वो दोनों को बचाकर ले जाती है अपने अड्डे पर। उसका नाम था अलाया, खूबसूरत, चालाक और उतनी ही खतरनाक। मार्को और जॉर्डन दोनों ही उसकी तरफ खींचने लगे, लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कई दिन बाद रेस्टार अपने अड्डे पर बैठा एक आखिरी बात कहता है, शिकारी वही है जो आखिरी वार करता है। उधर मार्को अब एलिया के प्यार में डूब चुका था। वो उससे मिलने पहुंचा, लेकिन जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। एलिया उसके ही दोस्त जॉर्डन के साथ थी, उसी बिस्तर पर। मार्को की आंखों में खून उतर आया। मैंने तुझसे मोहब्बत की और तूने मुझे धोखा दिया। उसने जॉर्डन की तरफ देखा। साले, तू मेरा भाई था और मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। जॉर्डन भी गुस्से में था। दोनों के बीच खून खराबा शुरू हो गया। गोलियां चलीं, बम फटे, चारों ओर धुआं ही धुआं। जब धुआं छटा, जॉर्डन की लाश जमीन पर पड़ी थी। मार्को लहूलुहान भाग गया। ब्रिज पर भागता हुआ मार्को अब हाँफ रहा था। उसके सामने अचानक दो साएं खड़े हो जाते हैं, रेस्टार और उसके साथ एलाया। अब वो दोनों तरफ से घिर चुका था। रेस्टार ने कहा, लेकिन तेरे पाप अब बहुत भारी हो चुके हैं। एलिया ने आंखें नीची की, पर उसमें अब कोई मोहब्बत नहीं बची थी। तभी पीछे से हमला होता है। गोलियों की बौछार, आग की लपटें, पूरा ब्रिज धुएं से भर जाता है। जब धुआं हटता है, मार्को जमीन पर पड़ा था। सांसें चल रही थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सवाल था,